के बाद हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। आज हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, ट्राइंगल एबीसी। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है, मगर राइट एंगल क्या दिया हुआ है आपको, मतलब आपको राइट एंगल के ऊपर क्या रखना है, बी रखना है। तो यहाँ ए ले लो और यहाँ क्या ले लो, सी ले लो, तो बन गया राइट एंगल एबीसी का। राइट एंगल एबीसी का क्या बोला है आपको, बोला गया कि आपको tan कितना दिया गया है सॉल्यूशन में, आपको tan कितना दिया गया बच्चे, आपको दिया 1/√3। तो मैंने आपको बताया वही, पापा BDBO, हाँ बेटे। तो देखो tan कहाँ आ रहा है, वो लास्ट में, तो tan कहाँ है, P/B पे, P/B पे। तो मुझे बताओ 1 कहाँ आएगा आपका, क्योंकि एंगल ये है। तो इस ए के लिए मैंने आपको बताया सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर अपान बेस है, परपेंडिकुलर कितना आया 1 सेंटीमीटर और बेस कितना आया आपके पास √3। सबसे पहले आपको यही चीज क्लियर करनी है क्वेश्चन के अंदर। ट्रायंगल को बनाओ और क्या करो, PGD यूज करो, ये निकल जाएगा ना, फिर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, काम हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, क्या आएगा, y यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चले क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। h कितना दिया नहीं है तो एज इट इज रख लेते हैं, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दिया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, अरमान आप बताओ, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई चेंज नहीं। बेस कितना है √3 का स्क्वायर, कौन बताएगा, आप बताओ, दाऊद आप बताओ, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, स्क्वायर कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया तो बचा गया 3। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया 4। मैंने कहा यहाँ यहाँ हम बोथ साइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा तो h कितना आ जाएगा √4। मुझे बताओ √4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है फैजान, 2 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4, कटता कैसे है, देखो 2 का स्क्वायर बन गया ना, ये 2 का स्क्वायर बन गया, अंडर भी है, ये और ये कटेगा, h कितना बचा, h तो 2 सेंटीमीटर ही बचा, तो h कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा क्या दिया बच्चे, sin A cos A। पहला पार्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें सारे पॉइंट निकले। क्या दिया वो, sin A cos C प्लस cos A। ठीक है, करें, क्या क्या दिया गया बच्चे मुझे बताओ। साइन, सबसे पहले क्या करना है ना, वैल्यू पुट नहीं करना, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे और फिर वैल्यू गलत हो जाएगी। आपने पूरा प्रॉपर टेबल सामने रखना है, वहां से वैल्यू उतारनी। देखो साइन ए क्या आपका P/H, और यहां भी क्या होगा P/, अच्छा सॉरी ये कॉस है, तो कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा B/H प्लस, अब कॉस वही सेम B/H और इसका क्या होगा आपका P/H। मुझे बताओ वैल्यू चेंज कैसे होगी, वैल्यू चेंज इसीलिए होगी क्योंकि यहाँ पे एंगल A है और यहाँ पे एंगल C है, मतलब यहाँ पे आपको एंगल A देखना है, एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर। क्या क्या चाहिए आपको, क्योंकि ये एंगल A है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, तो लिखो 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है ये, तो 1/2। क्या मैं लिख सकता हूँ। अब आपको एंगल चेंज करना है, तो एंगल कितना C, तो C मतलब ये। मुझे बताओ C के लिए सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखो बच्चे, जिसके आगे ABC लिखा होगा ना, उसी को आपने देखना, उसी के सामने वाले परपेंडिकुलर साथ वाला बेस होगा। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। अगर बच्चे आपको किसी को यहां नहीं भी पता लगेगा, मेरे पास आना, अलग से आपकी नोटबुक के ऊपर करवा के दे दूंगा। ठीक है, एंगल C का सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। आपको क्या चाहिए, आपको तो बेस चाहिए ना, तो साथ वाला बेस तो आ गया 1, ये भी आ जाएगा कितना 2, बीच में क्या था प्लस। ठीक है, बीच में आ गया प्लस। अच्छा अब देखो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, मगर एंगल A का है, एंगल A का ये साथ वाला क्या है √3 और ये आ जाएगा 2, और यहां देखो एंगल C है, C के लिए परपेंडिकुलर, C के लिए सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये आ गया √3 और ये और क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज 2। देखो सेम वैल्यू आ गई। तो मल्टीप्लाई में आप हमेशा क्या करते हो, मल्टीप्लाई में देखो एक चीज है, अगर आपके पास 1 + 2/4 हो तो आप पहले एलसीएम लोगे, मगर वही अगर बीच में क्या हो मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे 2 1 = 2 4 सीधा मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां भी वही है 1 1 और 2 2 4, कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी। फिर क्या बीच में प्लस है, √3 को काटो, ये हो जाएगा स्क्वायर और 2 2 4, ये कटा ये कटा,
तो बचा क्या 1 + 3/4, यही आया ना 1 + 3/4, क्योंकि बेस क्या थे दोनों के सेम थे, एक ही लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका कितना 4/4 कितना आएगा 1, एक निकल गया। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या दिया गया बच्चे आपको? दूसरा बोला है cos A, कौन करके देगा मुझे? cos A cos C माइनस sin A sin C, कौन करके देगा? जल्दी बोलो बच्चे, आओ आओ चैतन्य, आओ। हाँ जी, आ जाओ, करो, शाबाश, कंप्लीट करके दो। साथ साथ में समझाते जाओ कैसे कैसे आया हुआ है, ठीक है? साथ साथ में बताते जाओ साथ साथ में ना कैसे क्या आया हुआ है। एक साइड खड़े हो जाओ ना, पूरा प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर अच्छा से लिखो। कैसे समझाया, कैसे बताओ तो सही है, कैसे कैसे आया? वैल्यू डाली हमने, cos A की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे cos C है तो ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, माइनस का माइनस, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर। आप ऐसे नहीं रख सकते हो, मैंने डॉट डाला है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ तो डॉट नहीं डालो, मल्टीप्लाई। और अच्छा, ठीक है, सी। आप बच्चे देखो, अगर इससे कोई मिस्टेक की होगी इसको राइट करना है, करेक्ट करना है, ठीक है? सर हो गया। सर हो गया, बता दो, समझाओ ना एक बार कैसे आया। यहाँ पे हमने cos A की वैल्यू डाली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे cos A जो है, cos A यहाँ एंगल है, हमने A लेना है, तो यहाँ पे बेस हमारा आया साथ वाला √3, और हाइपोटेन्यूज हमारा है 2। यहाँ पे भी सेम, देखो देखो बता रहा हूँ कैसे करना है। और यहाँ पे cos C हमने एंगल C लिया है, यहाँ पे एंगल C का बेस है 1 और क्या हाइपोटेन्यूज है 2, और यहाँ पे माइनस का माइनस आ जाएगा। साइन A में एंगल हमको A लेना है, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन A का है ये A का सामने वाला एंगल आ गया 1 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज 2। फिर साइन हमने एंगल C लेना है, एंगल C का सामने वाला है √3 परपेंडिकुलर। इसको ब्रैकेट में रखना बस, क्योंकि ये अलग है वो अलग है, चलता मैंने तो ऐसे ही रखा हूँ, मगर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? और हाइपोटेन्यूज आ गया इसका 2 सेंटीमीटर, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया √3/4, यहाँ पे भी √3/4, तो एलसीएम लेके हम आगे कर लिया। ठीक है, तो क्या बना आपका? अंडर रूट कट गया, और ये 4 सेम एलसीएम था, प्लस माइनस का कटेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0। ठीक है, गुड, शाबाश, जाओ, अच्छा किया आपने। और थोड़ी राइटिंग सुधारो। आपको पता लगा? एक बार और समझा देता हूं। आपके पास क्या था? cos A cos C माइनस sin A sin C, बस एंगल की बात है, एंगल का आपने ध्यान रखना है, बाकी कोई इशू नहीं है। एंगल देखो cos A था, मैंने क्या कहा? cos होता है B/H, तो B, अब cos A है ना, यहां से देखना है, इसके साथ B/H का मतलब हो गया ये आपका एक ये आएगा और हाइपोटेन्यूज ये आएगा, तो √3/2 यही लिखा हुआ है, और B/H भी सेम है। P/H क्या आएगा? किसके लिए? sin A के लिए। देखो, जिस बच्चे को पता लग गया sin A होगा तो क्या लेंगे, sin C होगा तो क्या लेंगे, उसके लिए 8.1 कोई भी मुश्किल नहीं।
क्या कहा, जिसको पता है एंगल ए अगर होगा और सी होगा क्या लेना है, और ये बहुत इजी है भाई, आपके पास ये दिया हुआ है और ट्राइंगल बना हुआ है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, चाहे वो सीबीएसई के हो या जेके बोर्ड के हो, ठीक है, ये पता लग गया, ठीक है, ओके।